नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हल करवाया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 5.2 पहला सवाल, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 6 सवाल दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें हल करते हैं। पहला है 32। 32 का वर्ग 30 जमा 2 का वर्ग। यहाँ पर सूत्र लगेगा a जमा बी ब्रैकेट 1 का वर्ग जमा a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग ब्रैकेट 1। तो 30 का वर्ग जमा 2 गुना 30 गुना 2 जमा ब्रैकेट में 2 का वर्ग। तो 30 का वर्ग होगा 900, 30 दूनी 60 को 2 से 120 आएगा और 2 का वर्ग हुआ 4, 2 दूनी 4। तो 900 जमा 120 जमा 4 ये हुए 1024 आंसर। दूसरा सवाल है 35। 35 का वर्ग 30 जमा 5 का वर्ग। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे a जमा b का वर्ग a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। 30 का वर्ग जमा 2 गुना 30 गुना 5 जमा 5 का वर्ग। तो 30 का वर्ग हुआ 900, 3 दूनी 60 गुना 5 हुए 300 और 5 का वर्ग हुआ 25। तो 900 जमा 300 जमा 25 ये हुए 1225 यानी 1225। तीसरा सवाल 86 हल करेंगे। 86 का वर्ग 80 जमा 6 का वर्ग। सूत्र लगाएंगे 1 जमा b का वर्ग बराबर a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। तो 80 का वर्ग यहाँ पर जमा 2 गुना 80 गुना 6 जमा 6 का वर्ग। तो 80 का वर्ग हुआ 6400, फिर 8 दूनी 16 यानी 160 गुना 6 आया 960 और 6 का वर्ग हुआ 36। अब इन्हें जोड़ेंगे 6400 जमा 960 जमा 36 यह आएगा 7396 आंसर। चौथा सवाल है 93। तो हल करेंगे 93 का वर्ग 90 जमा 3 का वर्ग। सूत्र लगाएंगे a जमा b का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। 90 का वर्ग जमा 2 गुना 90 गुना 3 जमा 3 का वर्ग। 90 का वर्ग हुआ 8100 जमा 540 जमा 9। टोटल करेंगे इन्हें तो 8649 इसका आंसर। पांचवा सवाल है 71। 71 का वर्ग 70 जमा 1 का वर्ग 1 जमा b का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। 70 का वर्ग जमा 2 गुना 70 गुना 1 जमा 1 का वर्ग। 70 का वर्ग हुआ 4900। 2 को 70 से गुना करेंगे 140 को 1 से करेंगे 140 ही आएगा, 1 का वर्ग 1। अब इन्हें जोड़ देंगे तो ये आएगा 5041। दोबारा से मैं लिख देती हूँ इस तरह 5041 इसका आंसर। प्रश्न 6 46 का वर्ग 40 जमा 6 का वर्ग। सूत्र लगाएंगे a जमा b का वर्ग a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। 40 का वर्ग जमा 2 गुना 40 गुना 6 बराबर b जमा b का वर्ग। 40 का वर्ग हुआ 1600 जमा 4 दूनी 8 80 गुना 6 480 जमा 36। तीनों को जोड़ देंगे आएगा 2116 आंसर। अब यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है, वो है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। पहला सवाल है 6
हल करेंगे इसे हम पहले। पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य 2m, दूसरा है m का वर्ग घटा 1, तीसरा है m का वर्ग जमा 1 के रूप में होते हैं। माना 2m बराबर 6, m बराबर 6/2 काट देंगे तो m बराबर आएगा 3। पहला सदस्य है 2m, तो 2 गुना 3 यानी 6 हुआ पहला सदस्य। दूसरा सदस्य है m का वर्ग घटा 1, तो m है हमारा 3, 3 का वर्ग घटा 1, तो 3 या 9 में से 1 गया तो 8, दूसरा सदस्य है ये। अब करेंगे तीसरा सदस्य। तीसरा सदस्य का सूत्र है m का वर्ग जमा 1, तो 3 का वर्ग 2 जमा 1, 9 जमा 1 हुआ 10। अतः पाइथागोरस त्रिक 6, 8 और 10 इसका आंसर है। अब दूसरा सवाल है 14। हल। पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य 2m, m का स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर माइनस जमा 1 है के रूप में होते हैं। माना 2m बराबर 14, m बराबर 14/2 काट देंगे, आएगा 7, m 7। अब हम पहला सदस्य निकालेंगे 2m, तो 2 गुना m की जगह 7 लिखेंगे, आएगा 14। दूसरा सदस्य m का वर्ग घटा 1, तो 7 m की जगह 7 का वर्ग आएगा घटा 1, 7 का वर्ग 49 माइनस 1 यानी 48। तीसरा सदस्य है m का वर्ग जमा 1, तो m की जगह 7 लिख देंगे, 7 का वर्ग जमा 1 यानी 49 जमा 1 50। अतः पाइथागोरस त्रिक 14, 88 और 50, 14, 48 और 50 इसका आंसर है। तीसरा सवाल। पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य हैं। अब 16 का हमें निकालना है, वो है 2m, m का वर्ग घटा 1, m का वर्ग जमा 1 के रूप में होते हैं। माना 2m बराबर 16, m बराबर 16/2 काट देंगे, आएगा m बराबर 8। पहला सदस्य 2m, तो 2 गुना 8 ये हुआ 16। दूसरा सदस्य है m का वर्ग माइनस 1, m की जगह 8 लिख देंगे, 8 का वर्ग घटा 1, 8 8 64 माइनस 1 यानी 63। अब है तीसरा सदस्य m का वर्ग जमा 1, 8 का वर्ग जमा 2, 8 का वर्ग जमा 1, 8 8 64 जमा 1 यानी 65। अतः पाइथागोरस त्रिक 16, 63 और 65 इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है √144 का मान क्या है? A 11, B 12, C 13, D 14। इसका सही उत्तर है B 12। प्रश्न 2 √169 किसके बराबर है? A 12, B 13, C 14, D 15। इसका सही उत्तर है B 13। प्रश्न 3 √625 का मान क्या है? A 24, B 25, C 26, D 30। इसका सही उत्तर है B 25। प्रश्न 4 0.04 का वर्गमूल क्या है? A 0.2, B 0.04, C 0.02, D 0.4। इसका सही उत्तर है A 0.2। प्रश्न 5 √1.21 का मान क्या है? A 1.1, B 1.01, C 0.11, D 11। इसका सही उत्तर है A 1.1। प्रश्न 6 किस संख्या का वर्गमूल 17 है? A 289, B 2890, C 170, D 17। इसका सही उत्तर है A 289। प्रश्न 7 √49 गुना √4 बराबर क्या? A 7, B 28, C 14, D 16। इसका सही उत्तर है C 14। प्रश्न 8 √100 जमा √25 बराबर क्या? A 15, B 10, C 125, D 5। इसका सही उत्तर है A 15। प्रश्न 9 √16 का मान क्या है? A 6, B 5, C 4, D 3। इसका सही उत्तर है C 4। प्रश्न 10 √81/100 का मान क्या होगा? A 0.81, B 9/10, C 0.09, D 10/9। इसका सही उत्तर है B 9/10। प्रश्न 11 यदि √x बराबर 8
तो x बराबर A 56, B 64, C 72, D 81। इसका सही उत्तर है B 64। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है? A 36, B 49, C 50, D 25। इसका सही उत्तर है C 50। प्रश्न 13, √225 गुना √1 बराबर क्या? A 1, B 225, C 15, D 0। इसका सही उत्तर है C 15। प्रश्न 14, √0.0009 बराबर क्या? A 0.03, B 0.3, C 0.09, D 0.009। इसका सही उत्तर है A 0.03। प्रश्न 15, एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? A 121 वर्ग सेंटीमीटर, B 22 वर्ग सेंटीमीटर, C 11 वर्ग सेंटीमीटर, D 121 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है A 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 5.3 करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।